नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष की खबर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को गुमराह करता हो और उनसे पैसे ठगता हो। हमारा लक्ष्य लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती प्रदान करना है। तो आगे बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी की 2 गौशालाओं को अनुदान राशि के चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोगों का भी फर्ज है कि गाय माता सड़कों पर न घूमे और उन्हें खाना मिलता रहे। वहां विज बोले कि अब लाडो लक्ष्मी योजना के लिए एक ऐप लॉन्च होने जा रही है, जिसके जरिए घर बैठे ही महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। गाय को हिंदू संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज समय यह है कि जब यही गाय माता बेसहारा की तरह सड़कों पर भटकती रहती है। इन भटकती हुई गाय माता को गौशालाएं अपने साथ ले जाकर वहां पर रखती है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। ऐसी ही कुछ गौशालाओं को हरियाणा सरकार इन दिनों अनुदान राशि भी प्रदान कर रही है। इसी के चलते शनिवार को हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला की 2 अलग अलग गौशालाओं को लाखों रुपए की राशि के चेक वितरित किए और गाय माता का अच्छे से ख्याल रखने की बात कही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि आज अंबाला की रवा गौशाला और खतौली गांव के अंदर पड़ने वाली गौशाला को दी गई है। अभी तक 400 करोड़ रुपए से ज्यादा हरियाणा सरकार गौशालाओं को दे चुकी है। देखिए, हरियाणा सरकार समाज के भिन्न भिन्न वर्गों और उनकी मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्ध है। गाय के प्रति जो लोगों के मन में भावना है, उसका सम्मान करते हुए सरकार जो गौशालाएं बनी हुई हैं उनको समय समय पर आर्थिक सहयोग करती रहती है। 2013 से लेकर 2013-14 से लेकर आज तक हरियाणा सरकार गौशालाओं को 413 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुकी है और अंबाला छावनी में भी आज 23 लाख और 89,000 के 2 गौशालाओं को आज चेक वितरित किए गए हैं, जिसमें रामबाग गौशाला कमेटी को 20,77,000 रुपये और श्री परशुराम गौशाला कमेटी खतौली गांव है उसमें 3,11,000 रुपये का चेक बांटा गया। मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार समय समय पर योगदान करती है, लेकिन गाय के प्रति हमारा सारों का भी, लोगों का भी, हम चाहते हैं कि वे आवारा ना घूमें और इनको भोजन मिले, खाना मिले, चारा मिले। इसलिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी इसमें अपना सहयोग देना चाहिए और सभी जगह पर अगर ऐसे करेंगे, जितनी जिसकी क्षमता है, हम गांव के प्रति इतनी हमारी भावना है मनों में, तो उसके लिए ताकि गौशालाएं भी ऐसी सक्षम रहें कि वो आवारा गांव को जो सड़कों पर घूमती हैं उनको चारा दे सके, उनको पाल सके। वहीं मंत्री विज बोले कि भाजपा हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखती है। अब लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने जा रही है, जो चुनाव से पहले उनके घोषणा पत्र में था। इसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं अब गूगल और एप्पल दोनों के ऐप स्टोर पर भी ये ऐप आने जा रही है, जिसके जरिए लोग घर बैठे ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और अभी अभी हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, जो हमारे संकल्प पत्र में चुनाव से पहले भी हमने घोषणा की थी। उसके तहत 23 साल से ऊपर की महिलाओं को जो कहीं से भी किसी भी ओर से परियोजना से या पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हैं, उनको
2100 रुपया प्रति माह देने की घोषणा की है। इसके लिए उनको किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा, किसी सीएससी सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार जल्दी ही एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है, एप्पल की भी और गूगल की भी। जो एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद रहेंगे, उसको कोई भी अपने मोबाइल फोन पर उतारकर खुद ही भर के दे सकता है। सरकार उसकी घर घर जाके वेरिफिकेशन करेगी। उनको किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास अपना स्मार्टफोन नहीं है तो किसी भी अपने गली मोहल्ले वाले से या जानकार के मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करके भी वो भर सकते हैं। वैसे तो आज हमारे देश के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए कि वो सारा ये जानते हैं कि कैसे भरना है। तो वेरिफिकेशन करके हर महीने उनके खाते में वो पैसे आते रहेंगे। और अगर किसी की ओल्ड एज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो इधर से शिफ्ट होगा, फिर उनकी वो ओल्ड एज पेंशन योजना में तहत जो भी आज पैसा मिल रहा है उनको वो अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। किसी दफ्तर में, किसी सेंटर में कहीं जाकर चक्कर लगाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए बने रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।